प्रिय शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, सहृदय शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं औपचारिक ईमेल लेखन पर। आपने सीबीएसई द्वारा जारी पाठ्यक्रम देख लिया होगा जो 2022-23 के लिए जारी किया है। उसमें हिंदी कोर्स ए, 10वीं के हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी दोनों में औपचारिक ईमेल लेखन को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है औपचारिक ईमेल लेखन। कैसे करें और क्या इसका प्रारूप होगा, शब्दावली इसकी क्या होगी, इसके मूल्यांकन बिंदु क्या होंगे, इन सब पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ईमेल लेखन है क्या। तो औपचारिक रूप में किसी ईमेल पते पर इंटरनेट की सहायता से किया जाने वाला पत्र व्यवहार औपचारिक ईमेल लेखन कहलाता है। और औपचारिक ईमेल लेखन ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो औपचारिक ईमेल लेखन क्या है? औपचारिक रूप में किसी ईमेल पते पर इंटरनेट की सहायता से किया जाने वाला पत्र व्यवहार है। उद्देश्य क्या है? बोर्ड ने बहुत सोच समझकर पाठ्यक्रम में शामिल किया है। व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले विषय शामिल किए जा रहे हैं। तो यह भी एक ऐसा ही विषय है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल युग में औपचारिक ईमेल लेखन की आवश्यकता व महत्व से विद्यार्थियों को परिचित करवाना और ईमेल की भाषा व शब्दावली से परिचय करवाना। ईमेल लिखते समय बरती जाने वाली भाषिक व तकनीकी सावधानियों से अवगत करवाना। बच्चों को हमें इनसे अवगत करवाना है, शब्दावली से अवगत करवाना है, भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए उससे अवगत करवाना है और प्रभावी भाषा प्रयोग व उसके लाभ से परिचय करवाना। तो इसके उद्देश्य स्पष्ट हैं। ये 4 उद्देश्य बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। शिक्षक साथी जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं ये पाठ, तो उसमें इन उद्देश्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे मुख्य विशेषताएं औपचारिक ईमेल लेखन की क्या क्या होती हैं जो बोर्ड अपेक्षा कर रहा है। बोर्ड ने अपेक्षा की है कि कैसे ईमेल लेखन की, एक आदर्श ईमेल लेखन के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक आदर्श ईमेल लेखन क्या अपेक्षा करता है विद्यार्थियों से और क्या अपेक्षा करता है शिक्षकों से कि कैसे अपने विद्यार्थियों को सिखाया जाए। तो मुख्य विशेषता है सरल, शिष्ट व बोधगम्य भाषा। सरल, शिष्ट व बोधगम्य भाषा और पूर्णतः विषय से संबद्धता उसकी होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और शिष्ट हो। जरा सा भी उसमें कहीं आक्रोशित भाषा दिखाई नहीं देनी चाहिए। बड़ी शिष्ट व मर्यादित भाषा का प्रयोग करना है, बड़ी सहज रूप में समझ में आ जाए ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना है। तो सरल, शिष्ट व बोधगम्य भाषा, पूर्णतः विषय से संबद्धता, जरा सा भी विषयांतर नहीं होना चाहिए। आपकी शब्द सीमा निर्धारित है, 100 इसमें शब्द सीमा दी गई है औपचारिक ईमेल लेखन के लिए, दोनों कोर्स में, कोर्स ए में, कोर्स बी में। तो पूर्णतः विषय से संबद्धता रहे, जरा सा भी विषयांतर नहीं होना है। और संक्षिप्त आकार, जैसे कहा है 100 शब्दों में अपनी बात कह दें, उसमें हमारी प्रारंभिक औपचारिकताएं भी आएंगी, तो हमें संक्षिप्त आकार रखना है। विषय वस्तु हमें लगभग 80 शब्दों में बुननी पड़ेगी, क्योंकि 20 शब्द हमारे जो प्रारंभिक औपचारिकताएं उसमें चले जाएंगे। तो संक्षिप्त आकार हो और पूरी तरह से विषयगत संपूर्ण जानकारी उन शब्दों में आ जाए। तो थोड़ा अभ्यास जरूर इसका करना पड़ेगा। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा और आपके पास इसके अनुकूल शब्दावली आ जाएगी, आपका शब्द भंडार जो है बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप इसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और कार्यालयी, व्यावहारिक, शिष्टाचार व औपचारिकताओं का निर्वाह करना है। कार्यालयी और व्यावहारिक शिष्टाचार होता है, उनका हमें इसमें निर्वाह करते हुए चलना है। भाषिक जो रूप आए शिष्टाचार का, भाषा के माध्यम से आप कैसे शिष्टाचार प्रकट करते हैं, कैसे जो कहना चाहिए आपका व्यक्तित्व पूरा उस भाषा में झलकना चाहिए। और जो ईमेल की जो अपेक्षाएं हैं, वे अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। वो पूरा भाषा से एक सौंदर्य उभरेगा, तब एक अच्छा ईमेल सामने आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
कि औपचारिक ईमेल लेखन, औपचारिक ईमेल लेखन का जो प्रारूप है वह क्या होगा। देखें, प्रारंभिक औपचारिकताएं क्या होंगी। पहला बॉक्स जो आप मेल करते ही हैं, इंग्लिश में आप मेल करते ही हैं, और आपने देखा होगा कि पहला बॉक्स जो होता है उसमें हम प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जहां लिखते हैं, वहां हम इस प्रकार लिखेंगे प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, और यहाँ हम सांकेतिक कोई भी पता यहाँ पर डाल देंगे। सांकेतिक हो, किसी का ईमेल एड्रेस नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वही सांकेतिक पता डाला गया है। प्रतिलिपि यानी सीसी करेंगे आप, तो यहाँ पर भी आपने सांकेतिक पता डाल दिया, abc@gmail.com आपने कर दिया, है ना। और आप बीसीसी भी करेंगे, ब्लाइंड जो कार्बन कॉपी है यानी गुप्त गोपनीय प्रतिलिपि, वहां पर भी आपने xyz@gmail.com लिख दिया। उसके बाद आपका विषय आता है। विषय आप जो भी आपको प्रश्न पत्र में विषय मिला है उसके अनुकूल आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। मान लीजिए खस्ताहाल पुस्तकें हैं, आपने ई कॉमर्स कंपनी से कहीं से मंगवाई हैं और वो खराब आ गई हैं, तो आप वैसे ही लिख देंगे खस्ताहाल पुस्तकों की वापसी के संदर्भ में, आपका पता हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है। और एक बात और, अगर आप सीसी में नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर डैश लगा के भी छोड़ सकते हैं। गुप्त गोपनीय प्रतिलिपि में भी आप डैश लगा के छोड़ सकते हैं। आप ईमेल प्राप्तकर्ता का ईमेल पता वहां पर सांकेतिक पता अवश्य लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और मुझे विश्वास है कि अगर इस प्रारूप का पालन किया जाए तो एक अच्छा ईमेल सामने आ जाएगा, और जो मूल्यांकन बिंदु बोर्ड द्वारा जो संभावित मूल्यांकन बिंदु हैं, औपचारिकताएं, प्रारंभ व अंत की औपचारिकताएं 1 अंक, 3 अंक विषय वस्तु और 1 अंक भाषा का, ये संभावित मूल्यांकन बिंदु हो सकते हैं। इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दूसरा बॉक्स विषय वस्तु, यहाँ पर जो जहां ईमेल आप लिखते हैं वहां पर जो दूसरा बॉक्स है, हम उसमें दिनांक व समय सहित हम यहाँ पर दिनांक और समय का उल्लेख करेंगे। उसमें आपका इनबिल्ट होता है, वो अपने आप आ जाता है। जब आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय आपका अपने आप आ जाता है ना। तो यहाँ पर हमें वो लिखना है, दिनांक हमने लिख दी, समय हमने लिख दिया, फिर हमने संबोधन दिया। संबोधन हमारा महोदय, महोदया, आदरणीय महोदय, महोदया, ऐसे भी हो जाएगा। शुभकामनाएं आप दे रहे हैं, जैसे इंग्लिश में दी जाती हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या ग्रीटिंग्स आजकल लिखा हुआ आता है, तो हम भी शुभकामनाएं देंगे। हम कहेंगे सहृदय या सस्नेह शुभकामनाएं। उसके बाद औपचारिक आरंभ करेंगे, और औपचारिक आरंभ में जैसे सविनय सूच्य है, सविनय आपके संज्ञान में लाना है, इस प्रकार हम वाक्यों का वहां पर प्रयोग करेंगे। विषय विस्तार होगा, बोर्ड द्वारा जो निर्धारित शब्द सीमा दी गई है, आपको 100 दी गई है, आप 100 शब्द सीमा में विषय को विस्तार देंगे। वहां पर आप औपचारिकताओं के आप शब्द घटा देंगे। लगभग 80 शब्दों में आपको विषय वस्तु को अच्छी तरह से विस्तार देना होगा। उसके बाद आप प्रेषक भेजने वाले का नामोल्लेख करेंगे। प्रश्न पत्र में दिया गया नाम या सांकेतिक रूप में अबस आप लिख देंगे। प्रश्न पत्र में अगर नाम दिया गया है तो आप नाम लिखेंगे, नामोल्लेख करेंगे। अगर नहीं दिया गया तो सांकेतिक रूप में आप अबस लिख देंगे। तो अगर इतना प्रारूप अच्छी तरह से हमें कंठस्थ हो जाए, आत्मसात हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा अभ्यास करें तो एक बहुत अच्छा ईमेल सामने आ जाएगा। मैं एक उदाहरण आपके लिए रख रहा हूं, देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अभी हमने प्रारूप देखा, अब एक उदाहरण है आपके लिए। प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, यहाँ सांकेतिक पता हमने डाल दिया, और प्रतिलिपि सीसी abc@gmail.com, गुप्त गोपनीय प्रतिलिपि bcc xyz@hotmail.com हमने ये लिख दिया। अगर इन दोनों को आपको नहीं लिखना है, आपको समय बचाना है या शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए और समय का विशेषकर ध्यान रखते हुए आपको ये नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। विषय मंगवाई गई खस्ताहाल पुस्तकें लौटाने के संदर्भ में। अब आपने यहाँ पर मान लीजिए दिनांक डाल दी, यहाँ पर आपका समय आ गया। अब आपने संबोधन दिया जो जैसा प्रारूप में आपको दिखा रहे थे हम, महोदय, महोदया, सस्नेह शुभकामनाएं। अब आपने लिखा सविनय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यहाँ पर आपकी शब्दावली सविनय सूच्य है भी हो सकती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। सविनय सूच्य है या सविनय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा ऑर्डर नंबर इतना है,
इस पर मुझे आपकी प्रतिष्ठित ई कॉमर्शियल कंपनी अबासा से मंगवाई गई 5 पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं, किंतु उनमें से एक पुस्तक के पहले 5 पेज और पाठ सूची नहीं है तथा एक पुस्तक मेरे द्वारा भेजे गए लेखक की नहीं है, जबकि मुझे उन्हीं की पुस्तक चाहिए। इतनी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा सामान भेजते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि कंपनी उपभोक्ता हितों का ध्यान रखती है। अब आपकी देखिए भाषा किस प्रकार की होती चल रही है, बड़ी विनम्र भाषा है ना। आप सामान लौटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी भाषा में भी विनम्रता है, आप उन पर भी विश्वास जता रहे हैं। मैं जानता हूं कि कंपनी उपभोक्ता हितों का ध्यान रखती है, इसलिए विश्वास है कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। मैं ये दोनों पुस्तकें वापस लौटाना चाहता हूं। कृपया मेरे आवासीय पते से इन्हें वापस मंगवा लें तथा अविलंब सही पुस्तकें भिजवाने का कष्ट करें। विश्वास है कि आप इस पर त्वरित संज्ञान लेंगे। बिल की कॉपी मेल के साथ संलग्न है, कृपया मेल स्वीकार करें। धन्यवाद, सहयोगाकांक्षी अबस। बच्चों, आपने देख ली होगी भाषा, शिक्षक साथियों आपने भी इस भाषा को देख लिया होगा। तो अभी जब हम बात कह रहे थे प्रारूप पर, जब हम थे, हम यहाँ पर जो बोर्ड ने एक अपेक्षा भी की है, जब हम यहाँ पर थे बोर्ड की बात कह रहे थे कि मुख्य विशेषताएं बोर्ड के द्वारा जो दी गई हैं अपने जो सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पर वही विशेषताएं हैं, सरल, शिष्ट व बोधगम्य भाषा। हमने बिल्कुल बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया, पूर्णतः विषय से संबद्ध रहे, जरा सा भी विषयांतर नहीं हुए। संक्षिप्त आकार है, वो 100 शब्दों वाला आकार है। विषयगत संपूर्ण जानकारी है। कार्यालयी व्यावहारिक शिष्टाचार व औपचारिकताओं का निर्वाह है। तो आपने अभी देखिए उदाहरण देखा था, और हमने जो यहाँ पर विशेषताएं, जो हमने सीबीएसई बोर्ड की विशेषताएं पढ़ी हैं पाठ्यक्रम में, उनका पूरी तरह से 100% अनुपालन वहां किया गया है इस भाषा में। तो बच्चों और प्रिय शिक्षक साथियों, मैं समझता हूं कि जो यह प्रयास किया गया औपचारिक ईमेल लेखन का, यह निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और हम अगर थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं तो निश्चित रूप से इसमें जो मूल्यांकन बिंदु निर्धारित हैं, जो मैंने बताए पहले कि हमारा जो औपचारिकताएं हैं उनका 1 अंक, और जो भाषा है उसका 1 अंक, और विषय वस्तु का के जो है 3 अंक निर्धारित हैं। तो ये संभावित मूल्यांकन बिंदु हो सकते हैं, और इन पर ही हमें कार्य करना है कि कौन कौन से भाषा का हमें ध्यान रखना है, भाषा हमारी सही हो, हमारी औपचारिकताएं बिल्कुल सही हो, और हमारी विषय वस्तु सही से आकार ले जाए, विषयांतर कहीं ना हो। अगर हम इतना करते हैं तो निश्चित रूप से हम सम्मानजनक अंक इसमें प्राप्त करेंगे, 100% अंक प्राप्त करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम से जुड़े अन्य प्रकरणों पर मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।